हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 की है। वर्कशीट 54 है ये, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हम समझ ही चुके थे कि समांतर चतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं उसके दो बराबर सम सर्वांशक त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है। ये भी जानते हैं कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट कर ले तो समांतर चतुर्भुज होता है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में पढ़ें। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। तो पहला जो परिमेय दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। एक युग्म बराबर हो, ए बी बराबर सी डी, जिससे कि आप देख सकते हैं ए बी बराबर क्या है, सी डी के, और ए बी जो है समांतर है सी डी के। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी वो चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें उसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो एक कोई, और वो क्या हो, समांतर, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी, आप देख रहे हैं, जब ये इसको समद्विभाजित कर रहे तो ये इसके बराबर है, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, बराबर ओ डी। इस परिमेय का प्रतिलोम भी सत्य है। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। यदि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी देख रहे हैं आप, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः भुजाएं, सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करती है, बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें कि ए पी सी क्यू फिगर में देखिए, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहला पॉइंट हमने लिया, ए पी देख रहे हैं, ए से पी, ये ए पी जो है क्यू सी के क्या है, समांतर है। ये समांतर का निशान है, समांतर है, क्योंकि ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी जो है समांतर है सी डी के, इसलिए ये समांतर है, कि पहले ही बोल दिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आधा ए पी का आधा क्या होगा, ए बी का आधा क्या होगा, ए पी के बराबर होगा, और सी डी का आधा सी क्यू के बराबर होगा। इसलिए ए बी जो है बराबर है, ए बी जो है बराबर है सी डी के। जब वो बराबर है तो उसका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार डी पी बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। डी क्यू पैरेलल है, समांतर है पी बी के, तो इसलिए डी क्यू पी बी के होगा। सेम उसी प्रकार से पी एस क्यू आर को देखिए, पी एस क्यू आर को में देखिए, पी एस समांतर है क्यू आर के, समांतर है क्यू आर के, ठीक है। एस पी डी पी का भाग है क्यू आर और क्यू बी का एक भाग है। इसी प्रकार से ये भी क्या समांतर हो, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गए। यानी एक आप प्रूफ कर लेते हैं तो सभी आप आसानी से प्रूफ करते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, जब समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो क्या होगा, ए सी बी डी के बराबर है, ठीक है ना, उसके विकर्ण बराबर कर दिए। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। तो हमने दो त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी। आप देख रहे हैं बी सी जो है बराबर है ए डी के, बी सी जो है बराबर है ए डी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ए सी जो है बराबर है बी डी के दिया है, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहे हैं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है ये। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशक हो गए। तो कोण, जो कोण है, कोण कौन सा, ए बी सी, ये वाला कोण, और कोण बी ए डी, ठीक है, बराबर हो गए। और हम
जानते हैं कि ए बी सी और बी ए डी क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण है। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक, संपूरक, संपूरक होते हैं। तो 180 हो गया। और ये जब इसके बराबर है तो ये दो के लिख सकते हैं 180 यानी 90 हो गया। यानी बी ए डी क्या हो गया, बी ए डी ये हमने 90 प्रूफ कर दिया, तो ये भी 90 हो गया। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो तो आयत होता है, तो इसलिए ए बी सी डी ये क्या हो गया, आयत हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत घुमा फिरा के, तो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और उसको सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी ये बी है, ए बी सी डी, एक विकर्ण बी डी पर दो बिंदु हैं। एक विकर्ण बी डी देख रहे हैं, बी डी पे दो बिंदु है पी और क्यू, इस प्रकार स्थित है कि डी पी ये जो छोटा वाला है डी पी जो है बराबर है बी क्यू के। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांशांग है त्रिभुज सी बी क्यू के, और ए सी जो है बराबर है सी क्यू के, और त्रिभुज ए क्यू बी जो है बराबर और सर्वांशांग है त्रिभुज सी पी डी के, ए क्यू बराबर है सी पी के, और क्या है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए पी सी क्यू। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखिए पहले में इसने बोला कि ए पी डी और हमने ए पी डी ले लीजिए, ए पी डी यानी ये त्रिभुज लिया छोटा वाला, और सी क्यू बी ये छोटा वाला लिया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ तो हमें दिया ही है, जो दिया तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसको। और कोण ए डी पी ये कोण इस कोण के क्या है, एकांतर है। ठीक है, और ए डी बराबर ए डी जो है बराबर है बी सी के, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो सर्वांग हो गया। भुजा कोण भुजा से सर्वांग हो गया। अब दूसरा क्या करना है, ए पी डी और सी क्यू बी, तो जब ये सर्वांग संग ऊपर हमने कर दिया तो इसकी जो तीसरी भुजा हुई यानी ए पी यानी ये जो है इसके बराबर हो गया। देखो एक चीज़ हमने प्रूव कर दिया तो उसको ध्यान में रखना, आगे उसी को देखते देखते सबको प्रूव करते चले जाना है। अब ए क्यू बी ये वाली ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, और सी पी डी यानी ये वाला त्रिभुज करना है। तो इसमें ये वाली भुजा तो है बराबर दे रखा है, जो हमें दे रखा है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही करना है। तो ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी के समांतर चतुर्भुज, इसने पहले ही बोल रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, सर्वांग हो गए भुजा कोण भुजा से। अब हमने क्या करना है, चौथा लेना। चौथा में क्या करना कि हमने भाई ये चीज़ बराबर, तो उसकी तीसरी वाली जो भुजा होगी वो भी बराबर होगी। क्यों, सी पी सी टी संगत भुजा सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या लेना है कि ए पी सी क्यू में ए पी जो है हमने प्रूफ ही कर दिया था कि ए पी जो है सी क्यू के बराबर है, और ए क्यू जो है ए पी जो है सी क्यू के बराबर है, और ए क्यू जो है सी पी के बराबर है। ठीक है, ध्यान दिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए पी जो है सी क्यू के बराबर और ए क्यू जो है सी पी के बराबर है। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू सम्मुख कोण बराबर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, कोशिश ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेन चीज़ है आपको समझाना। देखो ये चीज़ दे रखी है और हमने बोला ये छोटा वाला कोण और ये छोटा वाला कोण करना है, क्या सर्वांक्षण करना है। तो ये चीज़ें दे रखी है, ये कोण इस कोण के क्या होगा, एकांतर कोण है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांक्षण हो जाएंगे। जब ये सर्वांक्षण हो जाएंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। सेम वैसे ही इसको कर देना है। फिर ये बोला कि ये जो है ए पी
क्यू सी को दिखाना है, तो ए बी सी क्यू में ये हमने इसके बराबर दिखा दिया था, ये हमने इसके बराबर दिखा दिया था, तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समकोण बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लास्ट है। ये भी एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं इस बार इस वर्कशीट में, कि देखिए क्या लिया, कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ, कोण ए बी सी और डी ई एफ ऊपर देखते रहना आप, उसके अंदर फिगर में ए बी जो है बराबर है डी ई के, और ए बी जो है समांतर है डी ई के, बी सी जो है बराबर है ई एफ के, और बी सी जो है समांतर है ई एफ के। शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः डी ई एफ को जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में पूछा चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी जो है समांतर है सी एफ के, ए डी जो है सी एफ के बराबर है। चतुर्भुज ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है। ए सी डी एफ के बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया। ए बी सी सर्वांशक है डी ई एफ के। अब देखिए चतुर्भुज ए बी ई डी बराबर में क्या होगा, ए बी बराबर डी ई के दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है कि वो देख रहे हो, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया देख रहे हैं, दिया गया, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके क्या है, एक भुजा बराबर हो और भुजाएं क्या हो उनकी समांतर हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज बी ई एफ सी में बी सी जो है ई एफ के बराबर है और बी सी समरूप है समांतर है ई एफ के। जब वो ई एफ के समांतर है तो हम बोल सकते हैं चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी ई डी में आ जाइए, ए डी बराबर होगा बी ई के, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए डी जो है समांतर है बी ई के। और चतुर्भुज बी ई एफ सी में बी ई जो है बराबर है सी एफ के, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, बी ई समांतर है सी एफ के। ठीक है, इसकी वजह से तो समीकरण 2 और 4 को देखकर हम क्या कर सकते हैं, ए डी जो है समांतर है सी एफ के। समीकरण 1 और 3 से क्या हम निकाल सकते हैं, ए डी बराबर सी एफ के, बस हो गया। ए डी देखिए, ए डी बराबर सी एफ के। चतुर्भुज ए सी डी एफ में ए डी बराबर सी एफ के और ए डी समांतर है सी एफ के, तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चतुर्भुज ए सी एफ डी में ए डी बराबर डी एफ हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए। अब हमें क्या करना है, लास्ट में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई एफ में ए बी बराबर डी है दिया है, ऊपर हमने ये सीधी कर दिया, ए सी जो है डी एफ के है, बी सी जो बराबर ई एफ के, तो ये भुजा गुना से ये क्या हो गया, सर्वांग हो गए। तो आप जब मैंने बोला, आप इस फिगर को देख के आप देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि मैं अगर इसमें लाइनें खींचता रहा हूँ तो ये बहुत गंदा सा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।